क्या 7 दिसंबर के बाद किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या दिल्ली के बॉर्डर्स 7 दिसंबर तक खाली हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि किसान मोर्चा ने खुद ये बात कही है कि 7 दिसंबर तक एमएसपी पर बनाई कमेटी सरकार से बातचीत करेगी और अगर सरकार से कोई उचित आश्वासन मिलता है तो आंदोलन वापसी की राह खुल सकती है। 3 किसान कानून वापस होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि क्या किसान अब वापस जाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद किसान संगठनों ने ये कहा कि नहीं, वो पहले एमएसपी पर सरकार से एक गारंटी चाहते हैं। इसके अलावा हरियाणा के किसानों के तमाम मुद्दों पर भी सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। उसके बाद तमाम बातचीत का दौर शुरू हुआ। इस बीच एक शाम केंद्र सरकार की तरफ से कुछ किसान नेताओं को फोन गया कि सरकार आपसे एमएसपी पर बातचीत करना चाहती है, ऐसे में आप 5 नाम सुझाएं जो कमेटी बनाकर सरकार से अपनी बात रखेंगे। उसके बाद बातचीत का सिलसिला चलता रहा। इस बीच जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी किसान संगठनों ने बात की और हरियाणा में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, शहीदों के लिए मुआवजा देने जैसी तमाम बात रखी। ऐसे में जब दोबारा 4 दिसंबर को आज बैठक हुई तो चर्चा शुरू हुई कि इस 5 सदस्यीय कमेटी में किन नामों को रखा जाए। इससे पहले टाइम्स नाउ भारत को जो जानकारी मिली थी उसमें ये पता लगा था कि पंजाब के संगठन चाहते हैं कि 5 में से 2 नेताओं के नाम पंजाब के संगठनों की तरफ से हों। इसको लेकर कोई खास आम सहमति नहीं बन पा रही थी। बैठक करनी थी क्योंकि सरकार को जल्द से जल्द नाम भेजे जाने थे। ऐसे में बैठक शुरू हुई और 5 नाम निकल कर आए जो एमएसपी पर बनने वाली कमेटी पर सरकार से बातचीत करेंगे और इन 5 नामों को सरकार को भेजा जाएगा। इन 5 नामों में अलग अलग राज्यों से आने वाले 5 नाम हैं, यानी कि 5 राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें पंजाब से जो नेता किसान बात करेंगे सरकार से वो हैं बलबीर सिंह राजेवाल। हरियाणा से जो किसान नेता जा रहे हैं वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी। उत्तर प्रदेश से बात करें तो युद्धवीर सिंह। इसके अलावा मध्य प्रदेश से शिव कुमार कक्का और महाराष्ट्र से अशोक धावले जो हैं, जो कि किसानों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया किसान महासभा के अध्यक्ष हैं और बहुत पुराने किसान नेता हैं, वो इस कमेटी में शामिल होंगे। अब ये कमेटी आने वाले 1-2 दिन में सरकार से बातचीत करेगी और अगर सरकार की बातचीत से ये कमेटी यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा सहमत होता है तो आंदोलन वापस लेने की घोषणा हो सकती है। यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि अगली बैठक संयुक्त किसान मोर्चे की 7 दिसंबर को है, यानी कि 48 घंटे से ज़्यादा को कुछ वक्त दिया गया है सरकार को कि वो एमएसपी को लेकर एक गारंटी किसानों को दे। इसके अलावा जो किसान जिनकी जानें इस किसान आंदोलन के दौरान गई, तकरीबन 702 नाम जो हैं वो सरकार को भेजे गए हैं। वो नाम जो हैं उनको सरकार मुआवजा दे, उनके परिवार वालों को नौकरी दे और इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर वापस हो और साथ ही साथ जो किसान जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके लिए एक स्मारक बनाने के लिए ज़मीनें हैं वो भी सरकार दे। तो ये तमाम मुद्दे और इन तमाम मुद्दों को लेकर एक सहमति, एक आश्वासन सरकार से ये किसान संगठन चाहते हैं। इन सब परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसान का एक बड़ा वर्ग जो है वो पंजाब से भी आता है, हरियाणा से भी आता है और उत्तर प्रदेश से भी आता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव सर पर हैं और मौजूदा केंद्र सरकार चाहती है कि वो अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए किसानों को नाराज ना होने दे। ऐसे में किसान कानूनों की वापसी के पीछे किसानों की नाराजगी एक बड़ी वजह मानी जाती है। अगर किसान नाराज रहेंगे तो जाहिर तौर पर उसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी को भी देखना पड़ता। लेकिन सवाल यही रहेगा कि इन कृषि कानूनों की वापसी से क्या भारतीय जनता कोई फायदा उठा पाती है या नहीं उठा पाती है। लेकिन एक बात जरूर है कि जब से पीछे उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है उसके बाद से लगातार आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार बेहद तेज गति से संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संगठनों से बातचीत कर रही है। इसको लेकर किसान नेता और तमाम किसान जो यहाँ आंदोलनों में मौजूद हैं वो खुशी जताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने बहुत देर कर दी है फैसला लेते लेते। लेकिन कुल मिलाकर अगले 48 घंटे बेहद अहम होंगे कि केंद्र सरकार एमएसपी की इस कमेटी को, जिसमें 5 किसान नेता हैं, उनको क्या आश्वासन देती है। अगर एमएसपी को लेकर सरकार कोई ठोस आश्वासन इन किसान नेताओं को दे देती है तो यकीन मानिए कि 7 दिसंबर के बाद जो है वो दिल्ली के बॉर्डर से किसानों की वापसी का कोई ना कोई
एक रूप दिखने लगेगा, कोई ना कोई तस्वीर नजर आने लगेगी।